आज रात को सोने से पहले, अगर आप कल उठना चाहते हैं तो आज रात को सोने से पहले आपको अपने इंटेंशंस सेट करने पड़ेंगे। इंटेंशन सेट करने का मतलब क्या होता है? इंटेंशन सेट करने का मतलब ये होता है कि कल सुबह आप उठ के क्या करेंगे, क्या टारगेट है आपका, वो चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मॉर्निंग में आपको 5 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है तो आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? आप अपने आप को उस हिसाब से प्रोग्राम कर लेंगे। मान लीजिए आपको आज सुबह-सुबह आपको ऑफ़िस जाना है, या फिर आपको सुबह-सुबह अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कहीं जाना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे करनी है। तो जब ऐसी कोई बात होती है तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं इस बात के लिए कि बॉस, अरे कल मुझे ऑफ़िस जाना है, कल मुझे ट्रेन पकड़नी है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है। तो हम अपने आप को प्रोग्राम कर लेते हैं और हम अपने आप और हमारा माइंड हमको उसी हिसाब से उठा देता है। जैसे मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम कर रखा है कि मैं रात को सोने से पहले ये बोल के उठता हूँ, ये बोल के सोता हूँ कि मुझे 4:30 पे उठना है, क्योंकि मुझे डेली रिचुअल्स करने हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिफोर माय अलार्म गोज़ ऑफ मेरी नींद पहले ही खुल जाती है और मेरे मन में ये आता है कि ये अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि अलार्म बाद में बजता है, उठता मैं पहले हूँ, राइट? सो आपको अपना इंटेंशन सेट करना है कि कल सुबह उठ के आप क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आपके मन में इंटेंशन नहीं होगा तब तक आप सुबह-सुबह नहीं उठ पाएँगे, राइट? नंबर 2, मूव योर अलार्म क्लॉक, मतलब अपनी अलार्म क्लॉक जो आपके पास है इस वक़्त, उसको उठा के कहीं और रखो। एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को देखते-देखते सोते हैं और देखते-देखते सोने के बाद हम साइड में रख के सो जाते हैं। उससे प्रॉब्लम कहाँ आती है? उससे प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। हम सुबह-सुबह जैसे ही वो क्या होता है ना कि जैसे ही सुबह-सुबह अलार्म बजता है, तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाता है, यार थोड़ा-सा और सो लूँ, स्नूज़ बटन प्रेस कर देते हैं। फिर यार थोड़ा-सा और सो लूँ, स्नूज़ बटन प्रेस कर देते हैं। अब अलार्म, अगर मान लो कि आप अपना फ़ोन, जैसे आप, मेरा बिस्तर पूरा, ये मेरी डेस्क है, तो मैं नॉर्मली अपने डेस्क पे फ़ोन को रख के सोता हूँ। और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने अपने बिस्तर के तकिए के पास फ़ोन रखा, जब अलार्म बजता है, एवरीडे आई फ़ील यार थोड़ा-सा और सो लूँ क्या, ठंड बहुत ज़्यादा है, एंड सिंपली आई स्नूज़। और अगर मेरा अलार्म, यानी मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पे डेस्क पे पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कुछ देर ना ऐसे ही बिस्तर पे कसमसाता रहता हूँ, यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? फिर एकदम से उठ जाता हूँ और उठ के मेरे मन में ये होता है कि मैं उठ के अलार्म बंद करूँगा, वापस सो जाऊँगा। फिर लेकिन जब उठ के मैं चल के अलार्म बंद करने के लिए आता हूँ और उसके बाद जब अलार्म बंद होता है, तो उसके बाद मेरे को एकदम से बाथरूम जाना होता है। बाथरूम जाता हूँ तो वहाँ पे अपने मुँह पे पानी स्प्लैश करता हूँ और पानी स्प्लैश करने के बाद ब्रश कर लेता हूँ। वापस जब इधर आता हूँ तो नींद गायब, राइट? सो एग्ज़ैक्टली यही आपको करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यू हैव टू मूव योर क्लॉक अक्रॉस द रूम, यानी कि आप या तो डेस्क पे रखो या कहीं और रखो। बेसिकली जब अलार्म क्लॉक बजे तो आपको बिस्तर से उठ के उस अलार्म क्लॉक को बंद करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी वाइफ़ के साथ होते हैं तो आप अपनी वाइफ़ को इस बात के लिए समझा दीजिए, राइट? अगर अपने पार्टनर के साथ अगर आप रोज़ सोते हैं अपने रूम पे, तो उसको समझा दीजिए कि ऐसा होने वाला है। अदरवाइज़ फिर आपको अननेसेसरी, अनअवॉइडेबली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, राइट? नंबर 3, लाइक आई सेड, ब्रश योर टीथ। तो द मोमेंट यू वेक अप, आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो अपने मुंह पे पानी स्प्लैश करें। स्प्लैश करने के बाद आप अपने मनपसंद दंत मंजन से अपने आप को ब्रश कर लें। ब्रश करने से क्या होगा? ब्रश करने से बेसिकली ये होगा कि आपके जो लार्वा और सलाइवा है उसको नया टेस्ट बड्स मिलेगा, मिंट फ्रेश आपको मिलेगा और आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि नाउ इट्स द टाइम टू वेक अप। एग्जाम्पल, जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आप उठें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद जब ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद कोई आपको बोलेंगे वापस से सो जाओ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्लीप, राइट? अनलेस एंड अनटिल इट्स नाइट टाइम। सो यही फिनोमेना हम इस्तेमाल करेंगे जब हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, यानी 4:30 उठ रहे हैं तो हम 15 मिनट के अंदर हम फटाफट ब्रश करेंगे तो हमारे को ऐसा लगेगा कि ये दिन स्टार्ट हो गया है, राइट? तो ये है बेसिकली ट्रिक है अपने ब्रेन को उल्लू बनाने। नंबर 4, पूरा एक फुल ग्लास ऑफ वाटर, इसको गट 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 करके पी जाना है। कौन से में? मलासन, यानी मलासन नीचे, जैसे हम इंडियन स्टाइल पॉटी में हम पॉटी करने बैठते हैं, तो आपको उस स्टाइल में बैठ के आपको प्रॉपर इस ग्लास पानी को पी जाना है।
जब आप इस गिलास पानी को पी जाएंगे तो ये आपके सिस्टम में जाएगा, और चूंकि इसमें कोई ना कैलोरी है ना कुछ है, तो ये सिस्टम में जाते मतलब पेट में जाएगा। पेट वैसे भी खाली है आपका, ठीक है, फास्टिंग आपने 8-9 घंटे की कर रखी थी, तो जैसे ही पेट में जाएगा, पेट से इसमें पेट को समझ में आएगा कि इसमें डाइजेशन करने का कुछ है नहीं, तो सीधे चला जाएगा ये इंटेस्टाइन में। जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन जो कि उस वक्त थोड़ी सी ड्राई पड़ी होगी, उसको वो वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। वो फटाफट पानी जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा और एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा तब आपको प्रेशर क्रिएट होगा, राइट, क्योंकि इंटेस्टाइन मूव करेगा उस वक्त, और वो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर आप जाएंगे और अपना पॉटी कर लेंगे, यानी पेट आपका साफ हो जाएगा, राइट। नंबर 5 में हम करेंगे क्या, क्योंकि आपको आदत तो है नहीं उठने की सुबह सुबह, अब उठ के करोगे क्या, तो बोले क्या, ले भाई उठ गया, ले भाई ब्रश भी कर लिया, और ले भाई पानी भी पी लिया, और ले भाई मैंने पॉटी भी कर ली, अब क्या करूं। अब आपको सिंपल ये काम करना है कि अपने वर्कआउट क्लोथ्स में आप अपने आप को डाल लेंगे, ट्रैक सूट, जूते, टोपी पहन लेंगे, एंड इफ़ इट इज़ टू कोल्ड तो घर पे आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, और अगर टू कोल्ड नहीं है, मतलब आप बाहर निकल सकते हैं, तो गो फॉर एन आउटडोर रन, जॉग, एनीथिंग, कुछ भी करिए, बाहर जाइए। दिस इज़ गोना गिव यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन। जब आप वापस आएंगे देन वी विल स्टार्ट डूइंग सेवर्स, राइट। ये तो था आपका कि कैसे मॉर्निंग में उठा जाए और क्या किया जाए। तो ये जो तरीका है, अगर आप इसको 21 डेज़ तक, 21 डेज़ भी नहीं, थोड़ा सा लेट्स से रिड्यूस करते हैं, अगर आप इसको 9 या 10 दिन तक भी कर लेते हैं तो इट इज़ गोना बी वेरी इजी फॉर यू टू कंटिन्यू वेकिंग अप एट द सेम टाइम। जब आप 10 दिन तक लगातार आप उठ के आप ये सब कर पाएंगे, तो फिर हम दूसरे वीडियो में चलेंगे जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे सेवर्स को फॉलो करना है। तो सेवर्स के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा या फिर यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा होगा, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, राइट। आज के लिए इतना ही, बट अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं और आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा। मैं एक लाइफ कोच हूँ और होओपोनोपोनो हीलर हूँ। मेरा मिशन है कि मैं 2024 में तकरीबन 10,000 लोगों को हील करूं और उनकी दुनिया को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं लाइफ कोच की टेक्निक्स के माध्यम से, राइट। सो आप में से कोई भी लाइफ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ समवन, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योरसेल्फ, करियर की प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, तो यू आर द राइट टाइम एंड राइट पर्सन टू कनेक्ट विद मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरिए और मुझसे कनेक्ट करिए। आई विल हैव अ 1-on-1 कॉल विथ यू। हम इस 1 घंटे की कॉल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और हमें कहाँ पे काम करना है। फिर हम इस जर्नी में आगे चलेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे अपने 21 दिन देंगे, मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 4 एरियाज़ में होगी: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा, ये पूरी गारंटी है। इसी के साथ हैव अ गुड वन, बाय बाय।